बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मेहताब मरद और आज आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है गाल्जी अपैरेटस। इससे पहले आपने पढ़ा है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले जो आपने पढ़ा है दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपने पढ़ा राइबोसोम्स, अब तीसरा हमारा टॉपिक है गाल्जी अपैरेटस। इसके बेसिकली 4 नाम हैं, आपने मुख्तलिफ नामों से इसका जिक्र सुना है: गाल्जी अपैरेटस, गाल्जी बॉडीज़, गाल्जी कॉम्प्लेक्स और डिक्टायोसोम्स। आज आपको पता चलेगा कि इस चारों नामों के पीछे क्या रीज़न है, क्यों इनको इन चारों नामों से पुकारा जाता है। तो आइए टॉपिक की तरफ। सबसे पहले गाल्जी अपैरेटस। गाल्जी अपैरेटस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एज प्रोड्यूसेस लाइसोसोम्स यानी डाइजेस्टिव वेसिकल्स, सो कॉल्ड गाल्जी अपैरेटस। ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपको नजर आ रहा है, और ये चूंकि गाल्जी वेसिकल या डाइजेस्टिव वेसिकल्स या लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको गाल्जी अपैरेटस कहते हैं। अपैरेटस हम कहते हैं औजार को जिसमें कोई नई चीज़ बनती है, कोई किसी चीज़ की फार्मेशन होती है। चूंकि इससे एक नई चीज़ की फार्मेशन होती है, डेट आर लाइसोसोम्स, इस वजह से इसका नाम गाल्जी अपैरेटस रखा गया। दूसरे नंबर पर गाल्जी बॉडीज। एज दीज आर स्मॉल ट्यूबुलर बॉडीज जॉइंस टुगेदर, सो कॉल्ड गाल्जी बॉडीज। ये छोटे छोटे ट्यूबुलर बॉडीज हैं जो कि ज्वाइन हो गई हैं और इन्होंने गाल्जी बॉडी बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे ट्यूबुलर बॉडीज हैं। ये देखें, ये ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वो बॉडीज हैं जो कि ज्वाइन होकर एक ही जगह पे काम करते हैं इकट्ठे मिलकर। तो ये सारे बॉडीज मिलकर बना देते हैं गाल्जी बॉडीज। मीन्स कि ये सारा जो गाल्जी बॉडीज़ के बारे में पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि ये गाल्जी बॉडीज सारा ज्वाइंट हुए होते हैं जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन ये बेसिकली उस तरह ज्वाइंट नहीं होते, बल्कि अलग अलग छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो है ट्यूबुलर बॉडीज़ हैं जो कि एक साथ इकट्ठे रहते हैं और उन्हीं को फिर गाल्जी बॉडीज़ कहते हैं। नेक्स्ट, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। As it forms a junction with endoplasmic reticulum, so called Golgi complex। चूंकि ये गाल्जी अपैरेटस जो है या गाल्जी बॉडीज जो हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक जंक्शन बनाते हैं। ये इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर का जो है दीज आर गाल्जी बॉडीज, रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों ने यहाँ पर एक जंक्शन बनाया हुआ है, एंड दिस फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी बॉडीज। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को फिर हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपने अक्सर कॉम्प्लेक्स का नाम सुना है। कॉम्प्लेक्स कहते ही उसी को हैं जहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, गाल्जी कॉम्प्लेक्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि गाल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे में इस तरीके से पेवस्त होते हैं, तो इस वजह से ये फॉर्म करते हैं किस चीज़ को? गाल्जी कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका एक नाम डिक्टायोसोम्स भी है। डिक्टायोसोम्स में इसके अगर हम ब्रेक डाउन करें नाम्स की, तो डाई मीन्स टू, कॉटी मीन्स कॉटिलिडन और सोमा मीन्स बॉडी। एज इन प्लांट सेल दीज बॉडीज लुक लाइक डाइकोटिलिडन सीड, सो कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। ये प्लांट बॉडी में इसके अंदर इसकी कुछ जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ यूं होती है। ऐसा लगता है कि दो जो है हमारे पास डाइकोटिलिडन सीड है जो कि ओपन हुआ है। ये आप देख सकते हैं, उसका एक एक पुर्जा हमें ऐसा नजर आता है जैसे एक डाइकोटिलिडन सीड है जो ओपन हो गया, जिस तरह छन्ना होता है, लोबिया वगैरह, तो ये उस तरीके से नजर आता है। इस वजह से इसको यहाँ पर डिक्टायोसोम्स कहते हैं। प्लांट्स के अंदर चूंकि प्लांट्स की टर्मिनोलॉजी के साथ इसका इस तरीके से लिंक है कि जिस तरह डाइकोटिलिडन सीड होता है, आपने देखा होगा अक्सर छन्ना या लोबिया वगैरह जो हैं वो डाइकोटिलिडन सीड हैं, उसको जब हम ओपन करते हैं तो वो कुछ यूं नजर आते हैं। तो ऐसे नजर आने की वजह से इसको प्लांट्स के अंदर डिक्टायोसोम्स कहा जाता है, और ये प्लांट्स की एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाली गाल्जी बॉडी से थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो दिस इज कैमिलो गाल्जी 1898। कैमिलो गाल्जी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया। मैं यही सोच रहा था कि आपके जहन में यही सवाल होगा कि सर नाम की ब्रेकडाउन तो हमने देख ली कि गाल्जी अपैरेटस क्या होता है, गाल्जी बॉडीज क्या होती है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, डिक्टायोसोम्स क्या है, लेकिन हर जगह पे गाल्जी का नाम जरूर आ रहा था। तो उसकी रीज़न क्या थी कि कैमिलो गाल्जी ने इसको डिस्कवर किया है 1898 में। इस वजह से उन्होंने अपने नाम के रेफरेंस से इसको नाम दिया है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सेम एज इन सेल मेम्ब्रेन, इसकी कंपोजिशन वही है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है।
स्ट्रक्चर, स्टेक ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स या बॉडीज। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर बॉडीज का एक स्टेक होता है, मींस के एक दूसरे के ऊपर ये बॉडीज पाए जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। कर्व्ड फ्लैटेंड सेक्स, ये फ्लैटेंड सेक्स जो होते हैं ये कर्व्ड हुए होते हैं, मुड़े मुड़े से होते हैं। एंड दीज फोल्ड्स आर फॉर्म्ड एंड कॉल्ड सिस्टर्ना, प्लूरल जिसका है सिस्टर्नी। यहां पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये बेसिकली ये सारी बॉडीज हैं, इसमें ये फोल्ड्स जो बने हुए हैं या उबार बने हुए हैं, इन उबार्स को या इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ना सिंगल को कहते हैं, प्लूरल इसका क्या बनेगा, सिस्टर्नी बनेगा। सो गाल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। अगर हम गाल्जी बॉडीज की बात करें तो गाल्जी बॉडीज के बेसिकली दो फेस होते हैं। पहला फेस प्रॉक्सिमल या सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, इसके तीन नाम हैं। प्रॉक्सिमल शुरू वाले को कहते हैं, सिस फॉर्म भी शुरू को कहते हैं। सिस ट्रांस आपने मैकेनिज्म मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री के अंदर आपने ये मैकेनिज्म पढ़ा है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल सिस ट्रांस के तौर पर मौजूद होते हैं। फिजिक्स में भी ये सिस ट्रांस या जो नशेब व फराज होते हैं ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े हैं। तो उसी तरीके से सिस शुरू होने वाले को कहते हैं, प्रॉक्सिमल शुरू होने वाले को कहते हैं। फॉर्मिंग फेस का मतलब भी यही है कि बनने वाला फेस, तो ये भी शुरू होने वाला एक तरह से आप कह सकते हैं। एंड दीज आर नियर टू न्यूक्लियस। इसका जो फॉर्मिंग फेस है या सिस फेस है या प्रॉक्सिमल फेस है, ये न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है। अगर हम डिस्टल फेस की बात करें, इसको हम ट्रांस भी कहते हैं। डिस्टल मीन्स दूर, एंडिंग, ट्रांस भी एंडिंग, दूर को कहते हैं। मैच्योरिंग मीन्स जो मैच्योर हुआ होता है, तो ये टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आपको अच्छी तरह पता है जब एक चीज़ जब दूर जाती है या एक चीज़ जब बड़ी होती है तो डेफिनेटली वो मैच्योर हो जाती है। एंडिंग पर जब चला जाता है बंदा तो मैच्योर हो जाता है। जिस तरह इंसान जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तो उस वक्त हम फॉर्मिंग फेज में होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बननी शुरू होती है। जब हम एंड पर मीन्स जो 40 इयर्स होता है वो बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एंड होता है, तो वहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। और उस वक्त जो भी खूबियाँ जो भी खामियाँ हमारे अंदर आती हैं तो एग्जैक्टली फिर इंसान वही रहता है। तो ऐसे ही ये भी फॉर्मिंग फेस में इसका बनना शुरू होता है और मैच्योरिंग फेस में ये कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ यूँ होता है, आप देख सकते हैं, ये इसका फॉर्मिंग फेस है। जो छोटा फेस होता है वो इसका फॉर्मिंग फेस होता है, जहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल आकर इसके साथ मिलकर फॉर्मिंग फेस बनाना शुरू कर देते हैं। ये फॉर्मिंग फेस ऐसा ऐसा मैच्योर होते 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 बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, तो इसको फिर हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। और मैच्योर होने के बाद ये फिर गोल्जी वेसिकल्स को सेक्रीट करता है। पहले वो चीज़ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बतौर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल के तौर पर आ रहा था, वो आपस में ज्वाइन हो रहे थे और उन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, गोल्जी बॉडीज का फॉर्मिंग फेस बनाया। फिर वही जब मैच्योर होते होते इतने मैच्योर हो गए कि उन्होंने मजीद वेसिकल्स बनाए और उन वेसिकल्स को फिर अब गोल्जी बॉडीज या गोल्जी वेसिकल्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल भी जनरल एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमारे वालिदैन भी कभी हमारी तरह बहुत छोटे थे, फिर वो ऐसे ऐसे बड़े होने शुरू हो गए, वो बड़े हो गए, उन्होंने शादियां की, शादी करने के बाद हम लोग पैदा हो गए, फिर हम बड़े हो गए, हम मज़ीद बड़े होंगे, हम भी शादियां करेंगे तो हमारे भी बच्चे होंगे। तो ऐसे ही ये प्रोसेस भी ऐसा ही चलता है कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स आकर वो फॉर्मिंग वेसिकल बनाते हैं, वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी वो फिर अपने बच्चे यानी अपने वेसिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं एंड दैट फॉर्म्स गोल्जी वेसिकल्स। तो ये कुछ जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज है तो ये कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, ये रेड कलर में इसको मैंने मेंशन भी किया है, उसी लाइन को जब भी मैंने बोला कि वेसिकल्स एंड ट्यूबुलर्स पिंच्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लो कन्वर्ज्ड एंड फ्यूज विद फॉर्मिंग फेस टू फॉर्म न्यू सिस्टर्नी। जाहिर बात है जब ये बनेंगे तो एक नया फोल्ड बनेगा, एक नई सिस्टर्नी बनेगी। वाइल गोल्जी वेसिकल्स पिंच्ड फ्रॉम मैच्योरिंग फेस टू फॉर्म लाइसोसोम्स, और ये गोल्जी वेसिकल्स को फिर हम लाइसोसोम्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आएंगे गोल्जी बॉडीज के फंक्शन की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर सेल के अंदर कुछ भी पाया जाता है तो बगैर किसी फंक्शन के तो नहीं होता, कोई ना कोई फंक्शन इसका ज़रूर होगा। तो फंक्शन क्या है? नंबर 1, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। जो सेक्रेटरी वेसिकल्स जो कि मैच्योरिंग फेज से, अभी मैंने आपको बताया, जो मैच्योरिंग फेज से सेक्रेट होकर बनते हैं, उसकी फॉर्मेशन
उसके अंदर मॉडिफिकेशन, उसको स्टोर करना, उसको फिर पैकेट्स में कन्वर्ट करना, उसकी पैकेजिंग करना, ये सारा काम गाल्जी बॉडीज का है। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है कि किस तरीके से ये इंक्रीज करता है सेल मेम्ब्रेन के सरफेस को। अगर आपको याद हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक फंक्शन हमने ये भी पढ़ा था कि वो जब डैमेज सेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था। और ये भी अगर आप देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के वेसिकल से बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी अब क्या करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन कहीं पे अगर डैमेज हो जाए तो उस डैमेज को पूरा करते हैं, या अगर उसको सेल को बढ़ना होता है तो उस वक्त ज़ाहिर बात है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रिच्ड हो जाती है, तो उसकी अगर स्ट्रिच की वजह से कहीं पे वो पटने के करीब होती है तो वहां पे एक नए सेल मेम्ब्रेन का नया टुकड़ा भी ये बना देता है। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा हमारे कपड़े अगर हम पे तंग हो जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, कभी कभी हमें बीच में टुकड़े लगाने पड़ते हैं ओपन करने के लिए। सो यही एग्जाम्पल यहां पर इसी का भी है। इसके अलावा वैक्स, गम, म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय गाल्जी बॉडीज, वैक्सीज हैं, गम्स हैं या म्यूसिलेजेस हैं, जितनी भी ये स्टिकी सब्सटेंसेस हैं ये सारे गाल्जी बॉडीज ही प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो स्टिकी सब्सटेंसेस होती हैं या एंजाइम्स होती हैं, किस चीज के लिए, टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में पिचर प्लांट का आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा है, तो पिचर प्लांट के एग्जाम्पल में हमने देखा है कि वो किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स जो है वहां पर आते हैं और वो स्टिकी सब्सटेंस की वजह से वो वहां पर स्टिक हो जाते हैं। फिर वो स्टिक होने की वजह से वो चूंकि वापस उड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो उसके ऊपर जो है वो प्लांट अपने इंजाइम्स खारिज कर देता है और वो इंजाइम उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये स्टिकी सब्सटेंस और ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स दोनों सिक्रेट करने का काम किसका है, गाल्जी बॉडीज का है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कि गाल्जी बॉडीज क्या होता है। इसके 4 नाम हैं, गाल्जी एपैरेटस, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टायोसोम्स एंड गाल्जी बॉडीज। तो इन सब का क्या फंक्शन है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ें आपने सीखी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।